नौका के जरिए कुवैत से मुंबई पहुंचे 3 लोगों को पुलिस ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को नौका से मुंबई पहुंचे तीनों लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया पर बोट रोकी थी। अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया नौका में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। नौका से आए तीनों लोग तमिलनाडु के निवासी हैं। तीनों 2 वर्ष पहले काम के सिलसिले में कुवैत गए थे। उन्हें कुवैत ले जाने वाले एजेंट ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद वे वहां से भाग आए। अधिकारी ने बताया कि भारत में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के लिए तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने उन्हें 10 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। नवंबर 2008 में आतंकी हमला करने वाले 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते ही मुंबई में दाखिल हुए थे। खबर दिल्ली से दिल्ली एनसीआर में अब एक बार फिर 12 और 13 फरवरी को लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों के साथ 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च में शामिल होने के लिए कमर कस रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार की तरफ से मानी गई मांगों को आज तक पूरी नहीं किया गया है। इन मांगों को पूरा करवाने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी है। उनका कहना है कि किसान 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए रवाना होंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार ने 13 फरवरी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वह हर हालात में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठनों का दावा है कि दिल्ली चलो मार्च में देश भर से 200 से अधिक किसान संगठन हिस्सा लेंगे। संगठनों में करीब 50 पंजाब से होंगे और बाकी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से होंगे। इस बीच हरियाणा पुलिस ने किसानों से प्रदर्शन में बिना अनुमति के शामिल नहीं होने की अपील की। साथ ही कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इंटर परीक्षा की तरह मैट्रिक परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर आधा घंटा पहले प्रवेश करना होगा। परीक्षा 15 से 23 फरवरी तक आयोजित की होगी। प्रवेश को लेकर यह व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी व अन्य लोगों को जानकारी दे दी गई है। इसके साथ कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मैट्रिक में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर जाने पर रोक रहेगी। जूता मोजा पहनकर आने पर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा समिति ने कहा है कि पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 9 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए प्रवेश 1-3 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र का गेट अब परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले ही खोल दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को जांच के बाद केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस बार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में 16 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए राज्य में 1585 केंद्र बनाए गए हैं। नालंदा के कल्याण बीघा ओपी थाना क्षेत्र के बराह गांव में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते हुए उसके घर बराह पहुंच गई। प्रेमिका जैसे ही प्रेमी के घर पहुंची, उसके बाद परिजन घर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद 20 वर्षीय युवती अपने प्रेमी के घर के मुख्य दरवाजे के बाहर सज संवरकर दुल्हन की रूप में 2 दिन से भूखे प्यार से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि प्रेमिका पटना जिले के धनरुआ थाना अंतर्गत बियर गांव की निवासी है। प्रेमिका ने बताया कि पिछले 3 साल से मोबाइल पर बात करने के दरमियान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए और उसी दरमियान दोनों में प्यार का परवान चढ़ा और फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। प्रेमिका ने बताया कि 3 माह पूर्व जगदम्बा स्थान करौटा के एक मंदिर में शादी रचाई थी। दोनों घर परिवार से दूर किराए के मकान में रहते थे।
पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रेमी ने बातचीत करना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया था। उसके बाद पटना से चलकर सीधे अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। घर पहुंचने पर प्रेमी ने उसको रखने से इनकार कर दिया। फिलहाल इस मामले में कल्याण बीघा ओपी अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि युवती के घर वालों को सूचना दी गई है। सर, पिछले कुछ दिनों से कप्तानी के लिए दो नाम सामने आते दिखते हैं। कभी रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की बात होती है तो हार्दिक पांड्या भी एक ऑप्शन के रूप में रहते हैं। टीम इंडिया से यह कप्तानी की कलह आईपीएल तक पहुंची और रोहित को हटाकर हार्दिक को कप्तान बना दिया गया। उसके बाद अब खबरें हैं कि रोहित और हार्दिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों के एक दूसरे को अनफॉलो करने की भी खबरें हैं। इसके अलावा ईशान किशन की भी नाराजगी की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईशान जितेश के सिलेक्शन से नाराज थे। इतना ही नहीं, ईशान इन दिनों हार्दिक पांड्या के साथ टीम इंडिया से अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी के बाद अटकलें ऐसी हैं कि क्या टीम इंडिया के अंदर फूट पड़ गई और टीम दो गुट में बंट गई है। वीडियो अच्छी लागे तो लाइक और सब्सक्राइब करे।